ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मांड की एक और राशि के बारे में। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। 1 नवंबर को कैसे थे 9 ग्रह और कैसी रहेगी इनकी 9 ग्रह की परिस्थिति और कैसा रहेगा नवंबर का ये महीना, ऐसे अन्य परिस्थिति के बारे में मैं बातचीत करूंगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य और आने वाले नवंबर महीने में 9 ग्रह की परिस्थिति के अनुसार कैसा रहेगा उनका प्रभाव आपकी जिंदगियों पे। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए बातचीत की शुरुआत करते हैं और अपनी वाणी को यहीं पर मैं प्रारंभ करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए अब समझते हैं 9 ग्रह की परिस्थिति 1 नवंबर को मिथुन लग्न के जातकों के लिए कैसी थी। जैसा कि नज़रों के सामने आप देख सकते हैं, लगन में मांगलिक योग बनाते हुए मंगल विराजे है। लगन के मालिक देव, लगन के मालिक बुध पंचम भाव में विराजे है। सूर्य, केतु और शुक्र के बीच में तुला राशि में। याद रखिए, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग की परिस्थिति देख रहे हैं, जहाँ पे सूर्य नीच राशि में है और केतु के साथ पीड़ित है। केतु बुध, माफ कीजिए, सूर्य और बुध दोनों केतु से पीड़ित है। शुक्र स्वग्रही है, शनि स्वग्रही है अपने अष्टम भाव में चंद्रमा के साथ में। देवगुरु बृहस्पति भी स्वग्रही है और यहाँ पर हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण करके बैठे हैं और आपके लाभ स्थान में राहु विराजे है। नौ ग्रह की परिस्थिति कुछ ऐसी विराजी है और जैसा मैंने कहा कि आपके कर्म स्थान में, आपके 10वें घर में देवगुरु बृहस्पति शुभता देते हुए हंस नामक महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस पूरे महीने आप एजुकेशन फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, आप खुद ट्यूटर है, एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, प्रोफेसर है, स्कूल में, कॉलेज में या अन्य किसी जगह पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में लेक्चरर का काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो चाहे फिर अन्य कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में हो, तो आपके लिए इस महीने आपको मन चाहे गोल्स मिलेंगे, स्टूडेंट के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और शुभता देती हुई ये परिस्थिति है। उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप बिजनेस में बिल्डिंग मटेरियल बिजनेसमैन का काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर है, फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, ऐसे वर्ग के व्यक्तियों के लिए ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ा ज़बरदस्त लाभ देने वाली परिस्थिति को निर्माण करने वाला है ये वक्त। तो इस वक्त के दरमियान आपको केवल और केवल अपने काम की तरफ ध्यान देना है। ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन के साथ आपके 100% एफर्ट अगर आप डालेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। इस महीने आपको अपने एफर्ट के साथ साथ आपको ये काम करना है कि अगर आपके पास छोटी सी ही पूंजी क्यों ना बची हो, तो रुपए से रुपया खींचने का अगर आप काम कर सकते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। अर्थात रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अत्यंत शुभदायक लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं, याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर आप इन्वेस्ट ना करते हुए किसी मेडिसिन या मेडिकल प्रोफेशन के व्यक्तियों के लिए, जो खास करके डॉक्टरेट या MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको अगर आप डोनेशन दे सकते हैं किताबों का, या फिर आप किताब डोनेट कर सकते हैं छोटे बच्चों के लिए स्टेशनरीज वगैरह, तो भी आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। मेरी बात को आप याद रखिए। उसके साथ साथ नौकरी वर्ग
के जातकों के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, नौकरी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस महीने अगर आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो अपने घर में, अपने फैमिली में इसके बारे में ज़रूर एक बार सलाह मशवरा करिए और फिर उस हिसाब से एक जॉइंट डिसीजन लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त लाभ होगा। इस महीने आपके लिए जॉब चेंज करने का तक भी मिलेगा और नई जॉब भी मिलेगी, लेकिन फिर ऐसी परिस्थिति ना हो कि आसमान से गिरा और खजूर में अटका। जॉब में तो आप ही जाएंगे, लेकिन आपकी सैलरी पे डिपेंड होता है पूरा आपका घर, आपकी फैमिली। तो अकेले ये काम नहीं हो सकता है। बेहतर होगा अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे, अपने फैमिली की सलाह लेंगे और फिर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छी परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। या फिर खुद को वक्त दीजिए, उस जहाँ पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं उनके बारे में और पूछताछ कीजिए, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालिए। फॉर्मर एम्प्लॉयज़ को या करंट एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में पूछिए। सोच समझ करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा वक्त भी लेंगे आप खुद और फिर आगे बढ़ेंगे तो आप अच्छी परिस्थिति को आप निमंत्रण आप दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जहाँ पर भी आप काम करेंगे, चाहे वो नई जॉब आप शुरू कर चुके हैं या पुराने जॉब में ही आप काम कर रहे हैं, 100% अगर आप एफर्ट के साथ काम करेंगे तो आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। पर्टिकुलरली अगर आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, अपने काम को बार बार प्रेजेंट करना होता है, तो आपकी पुराने जो भी काम है अगर आप डेकोरेटिव मोड में बेहतरीन तरीके से अगर सामने परोसेंगे तो आप बिल्कुल सही इंप्रेशन जमाने में आप सक्सेस हो पाएंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से वो चीज़ आप प्रेजेंट कर सकेंगे और आपको आगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की पूर्ण संभावना होगी। उसके साथ साथ देखिए, आपको आपकी स्किल, एबिलिटी, क्वालिटी, एक्सपीरियंस का भी पूर्ण उपयोग करना है। याद रखिएगा मेरी बात को। ऐसे ही आप कुछ भी सोच लिया, कुछ ब्लंडर डिसीजंस ले लिए, ऑफिस में बैठे बैठे ऑफिस से संबंधित कुछ काम होंगे तो आपके लिए तकलीफदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण दे सकते हैं। तो सोच समझ करके अगर आप ऐसे वक्त के दरमियान डिसीजन लेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप ट्रांसफरेबल जॉब में हैं तो भैया अपनी बैगों को करिए पैक, क्योंकि ट्रांसफ़र होने की पूर्ण तैयारी है और इस महीने हो सकता है कि आपको ट्रांसफ़र दे दी जाए या आपको मिल भी चुकी होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में ये बातचीत आप पे भी लागू पड़ती है। तो ये मेरी बात को आप ध्यान में रखिए। अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह जो भी बनाने होते हैं, अपने काम को अकाउंटेबल करने से पहले अपने पास खुद की काम की सूची आप तैयार रखेंगे और अच्छी तरह से अगर आप तैयार रखेंगे तो आपको लाभ होगा। आइए बात करते हैं लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। देखिए, लव और पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ऐसी परिस्थितियों के दरमियान आपको कहीं ना कहीं, ऐसे वक्त के दरमियान कहीं ना कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आप सामना ज़्यादा करेंगे। तो जितने हो सके आर्गुमेंट वाली परिस्थिति जहाँ पर भी आपको पता है कि क्रिएट हो सकती है, तो आप उन परिस्थिति को अगर अवॉइड करेंगे तो आप सुखमय परिस्थिति को नियंत्रित परिस्थिति में तब्दील कर सकते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होती है जो अपने नियंत्रण में हो, जिसके साथ आप बातचीत में या वार्तालाप में ना उतरे हो, आर्गुमेंट ना किया हो, तो सुखमय परिस्थिति आप और अपने लाइफ पार्टनर दोनों सुखमय रहेंगे और खुश रहेंगे। तो आर्गुमेंट ना करिए और पॉइंट टू द पॉइंट अगर कन्वर्जेशन रखेंगे तो भी आप लाभदायक परिस्थिति को निमंत्रण देंगे। आइए बातचीत करते हैं अब विद्यार्थी वर्ग और स्टूडेंट के बारे में। देखिए, अगर आप स्टूडेंट है, विद्यार्थी वर्ग है, आप फॉरेन संबंधित कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये महीना आपको लॉटरी देने वाला है। ये महीना आपको कहीं ना कहीं चप्पड़ फाड़ के आपको लाभ देने वाला है, क्योंकि पास में अगर आपने कहीं पे भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दी है या विदेश जाने की कोई प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, एग्ज़ाम में भी अगर आप अपेयर हो चुके हैं, तो पॉजिटिव रिजल्ट आने की ये पूर्ण संभावना होगी। तो आपको बस खुद पे नियंत्रण रखना है, खुद की बॉडी लैंग्वेज को नियंत्रण रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको ले डूब सकता है,
इन चीज़ों की अगर आप एग्ज़ाम देने भी वाले हैं इस महीने, तो भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं आप तकलीफदायक परिस्थिति को निमंत्रण दे सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया नहीं है, देने वाले हैं, फॉरेन में अपियर हुए नहीं है, करने वाले हैं, सोच समझ करके अगर आप पर्चा भरेंगे, एंट्रेंस का जो फॉर्म होगा उसमें अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आपके लिए शुभ परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। डबल क्रॉस चेक करना आपके लिए अलर्ट रहने वाली परिस्थिति को, अगर आप अलर्ट रहेंगे तो शुभ परिस्थिति को आप नियंत्रित परिस्थिति, सुखमय परिस्थिति को आप दावत देंगे। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में। देखिए, स्वास्थ्य के बारे में मैं कहना चाहूँगा, ये जो 9 ग्रह की परिस्थिति है उसकी वजह से पिछले कई दिनों से अगर आप कोई गुप्त रोग से जूझ रहे थे तो होम्योपैथिक या आयुर्वेद उपचार करने से आपको राहत महसूस हो सकती है, आपको तकलीफ से आप बाहर आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई सर दर्द की तकलीफ से गुजर रहे थे या अन्य कोई ब्लड प्रेशर, खून संबंधित तकलीफ या ब्लड प्रेशर की तकलीफ से अगर आप गुजर रहे थे, तो ऐसे वक्त के दरमियान अपने फैमिली फिजिशियन को अगर आप कांटेक्ट करेंगे, उनके संपर्क में रहेंगे और उनकी सूचना को आप फॉलो करेंगे, यानी कि उनकी इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। इस महीने, पूरे महीने विघ्नहर्ता, याद रखिए, उपाय देने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। विघ्नहर्ता गणेश जी की आप उपासना करेंगे, गणपति चौथ या अन्य कोई गणपति के पूजन आपको अगर पता है, आप करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं, तो भी आपके लिए ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। गणपति स्तोत्र करना, उसके साथ साथ लाल कलर के लिली के फूल आप गणपति जी को मंगलवार वाले दिन उनको अर्पण करेंगे तो लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देने वाले हैं। उसके साथ साथ कि वो विघ्नहर्ता है तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, उनको प्रार्थना में मांग सकते हैं, प्रभु आप विघ्नहर्ता हो, मैं आपकी शरण में अपने विघ्न रख के जा रहा हूँ, आप कृपया उसको हर ले और आशीर्वाद स्वरूप हमें नई राह, सफलता की राह पे, जहाँ पे हमारा उन्नति हो, बरकत हो, प्रगति हो, आप आशीर्वाद दीजिए। इस पूरे महीने अगर आप पुखराज रत्न को धारण करके चलेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देता हूँ विराम। विराम देने से पहले मैं करना चाहूँगा निवेदन, मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। उसके साथ साथ आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का आप वास्तु कंसल्ट करवाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष, रत्न या श्रीलंत्र लेना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।